हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसको फ्रेडरिक नीत्शे ने लिखा है। किताब का नाम है द बर्थ ऑफ ट्रेजिडी आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ म्यूज़िक और ये किताब लिखा गया है 1872 में। उस समय पे जब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक पीड़ा था, एक दर्द था, और ये किताब उन लोगों के लिए एक तरीके से हिम्मत का ज़रिया बनता है, एक तरीके से जीने का एक ज़रिया बनता है। ये किताब बहुत कुछ सिखाता है, आर्ट के बारे में बहुत कुछ समझाता है, जीवन के बारे में बहुत कुछ समझाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस किताब को लिखा है फ्रेडरिक नीत्शे ने। फ्रेडरिक नीत्शे एक बहुत ही महान फिलोसोफर थे ऑफ यूरोप, और इनका जो लिटरेचर है, इनकी जो किताबें हैं, नेक्स्ट लेवल है। अगर आपको समय मिले तो आप खरीद के पढ़ें तो आप ज़्यादा ही गहरे जा सकते हैं और ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं। बेसिकली मज़ा लेने का बात है। अगर आपने मज़ा नहीं लिया पढ़ने का, सीखने का, ज्ञान प्राप्त करने का, तो जीने का क्या फ़ायदा। ओके, सो द बुक नेम इज़ द बर्थ ऑफ ट्रेजिडी आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक। लेट्स बिगिन नाउ। Number one thing, let's go in the history of the book, why this book was written and why he wrote that book. Okay. First of all, he was not satisfied with how his fellow scholars studied the Greeks. ये खुश नहीं थे अपने स्कॉलर्स दोस्तों से या प्रोफेसर्स से जिन्होंने ग्रीक्स को स्टडी करा था और उन पर किताबें लिखी थी या जिन उन पर उन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे या कुछ भी लिखा था। ये उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इनको लगता था कि इनके फेलो स्कॉलर्स ने ना ग्रीक को सही से समझा नहीं है। ग्रीक्स को ना बहुत ही गहरे जाके समझना पड़ेगा। ये कहते हैं दे ट्रीटेड देम एज इफ दे वर रैशनल, बैलेंस्ड एंड काम थिंकर्स, व्हाट ही कॉल्ड द स्कॉलरली इल्यूजन। इन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, इन्होंने ग्रीक्स को बस एक ही तरफ से देखा, एक ही नज़रिए से देखा, जो कि था रैशनल, बैलेंस्ड, बहुत ही शांत लोग। इन्होंने उनको ऐसा प्रोजेक्ट किया, ऐसा इमेजिन किया। तो नीत्शे कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बस एक पार्ट दर्शाता है उनके जीवन का। जो दूसरा पार्ट था उसको मिस कर दिया इन्होंने। नीत्शे saw the Greeks as much more complex. They were people who faced suffering, chaos, and death head on, and yet celebrated life through art. नीत्शे कहते हैं कि ग्रीक्स वो लोग थे जिन्होंने ना कभी स्ट्रगल से, कभी केओस से, कभी मौत से मुंह नहीं फेरा, कभी भागे नहीं वो। दे फेस्ड, दे स्ट्रगल्ड, और इन सब के बीच में ना उन्होंने जीने का एक तरीका निकाल लिया था, जीने का एक कला सीख लिया था, और इसको नीत्शे अपने इस किताब में समझाते हैं। नीत्शे कहते हैं ग्रीक्स बहुत ही गहरे थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे। बस आप उन्हें रैशनल बता दो, बैलेंस्ड बता दो, शांत लोग बता दो, बहुत ही थिंकर बता दो, तो उससे बात नहीं बनता। उससे आप बस उसके पॉजिटिव्स ले रहे हो और खुश हो जा रहे हो। इससे आपके जीवन में कुछ ऐसा वैल्यू ऐड नहीं होगा। सो नीत्शे कहते हैं कि आपको समझना पड़ेगा बहुत गहरे में जाके। तब उन्होंने इस किताब को लिखा। सो द बर्थ ऑफ ट्रेजिडी इज नॉट जस्ट अबाउट थिएटर, इट इज अबाउट हाउ ह्यूमन बीइंग्स कन्फ्रंट सफरिंग एंड फाइंड मीनिंग थ्रू आर्ट। ये किताब आपको समझाता है, सिखाता है कि कैसे इंसान सफरिंग को कन्फ्रंट करता है, सफरिंग को फेस करता है, और उसके थ्रू भी, उस सफरिंग के थ्रू भी कैसे जीवन का पता लगाता है, आर्ट का मजा लेके, आर्ट का इस्तेमाल करके। बेसिकली आर्ट क्या है? आर्ट इज एनीथिंग जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। ओके, अगर आप एक्सप्रेस करते हो दैट इज आर्ट। वो आप नाच के करो, गा के करो, ड्राइंग बना के करो, एनीथिंग, दैट इज आर्ट। सो आर्ट इज अ ग्रेट फॉर्म टू लिव अ लाइफ, ग्रेट स्किल टू हैव टू लिव अ लाइफ।
आर्ट आपके जीवन में वो मसाला देता है, आर्ट आपके जीवन में आपको वो शक्ति देता है, वो हिम्मत देता है कि आप इस जीवन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स में भी आनंद की प्राप्ति कर सके। और इसी का बात नीत्शे करते हैं। और बर्थ ऑफ ट्रेजेडी आपको यही समझाता है कि किस तरीके से हम सफरिंग को फेस करने वाले हैं और मीनिंग पता करेंगे इस लाइफ में थ्रू आर्ट। ओके, लेट्स गो अहेड। नाउ द सेंट्रल क्वेश्चन जो नीत्शे ने पूछा, व्हाई डिड द एंशिएंट ग्रीक्स हु वर इंटेलिजेंट, स्ट्रांग, क्रिएट्स ट्रेजेडीज फुल ऑफ पेन, डेथ, डिस्पेयर। देखो, नीत्शे ने ना जब अपना पढ़ाई करना चालू किया था तो उन्होंने ना ग्रीक फिलॉसफी को बहुत डीप में पढ़ा। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ग्रीक जो लैंग्वेज था उसमें नीत्शे का बहुत अच्छा पकड़ था, जिस कारण से उन्होंने ग्रीक हिस्ट्री को, ग्रीक फिलॉसफी को, ग्रीक लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके पढ़ा। और वो पता करते हैं कि ग्रीक्स ने ना बहुत ट्रेजेडीज क्रिएट करी थी, स्टोरीज, आर्ट, ऐसा बहुत सारा ट्रेजेडी उन्होंने क्रिएट करा था जिसमें ग्रीक्स ने ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए हैं, ऐसे स्टोरीज दिखाए हैं, ऐसे पोएम्स, ऐसे कहानियां लिखी हैं जिसमें बहुत दर्द है, जिसमें दुख है, जिसमें मौत है। ऐसे कहानियों को फिर उन्होंने क्यों बनाया अगर वो बहुत स्ट्रांग थे और बहुत इंटेलिजेंट थे? तो ये नीत्शे का पहला सवाल था अपने दोस्तों से, अपने स्कॉलरली फ्रेंड्स से, कि अगर तुम कहते हो कि ग्रीक्स बहुत स्ट्रांग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, सो व्हाई डिड दे क्रिएटेड ट्रेजेडीज which are full of pain, death and despair? दूसरा सवाल, why did they love art that portrayed suffering instead of avoiding it? नीत्शे कहते हैं कि उन्होंने why did they love art that portrayed suffering? उन्होंने ऐसे आर्ट को क्यों प्रेम करा, ऐसे आर्ट को क्यों इस्तेमाल करा जिसमें वो दर्द दिखा रहे हैं? वो नहीं भी दिखा सकते थे, क्या जरूरत था दर्द को दिखाना? बस अच्छा अच्छा चीज दिखा दो, पॉजिटिव साइड दिखा दो, हैप्पीनेस दिखा दो कि सब खुश चल रहा है, सब मस्त चल रहा है। पर नहीं, ग्रीक्स ने ऐसा नहीं करा। ग्रीक्स ने आर्ट का इस्तेमाल करा और उस आर्ट में उन्होंने उस जीवन के साइड को दिखाया जिसमें बहुत दुख है, दर्द है, पीड़ा है, स्ट्रगल है, केओस है। उन्होंने इसको छुपाया नहीं, दे शोड आर्ट के थ्रू। तो नीत्शे इस पे जवाब देते हैं। नीत्शे कहते हैं, बिकॉज ट्रेजेडी अलाउड देम टू फेस द हॉरर ऑफ लाइफ एंड स्टिल अफर्म इट जॉयफुली। आर्ट फॉर नीत्शे इज नॉट एन एस्केप फ्रॉम लाइफ, इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ्स केओस, अ वे टू से यस इवन टू पेन। नीत्शे कहते हैं ट्रेजेडीज ने ही तो उनको इतना हिम्मत दिया कि वो हॉरर ऑफ लाइफ को, लाइफ के इस दर्द को, लाइफ के इस पीड़ा को भी अपना सके और उसके बावजूद एक अच्छा जीवन जी सके। आर्ट ही तो हमें कुछ देर का शांति, कुछ देर का आनंद देता है ना, वरना जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, वो आपके दिमाग को खा जाएगा। Why depression happens? Why anxiety happens? साइंस कितना भी आगे चला जाए, आप डिप्रेशन और एंजाइटी को साइंस का यूज करके खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी को एलिमिनेट करना है तो आपको आर्ट्स का यूज करना पड़ेगा, आपको डांस का यूज करना पड़ेगा, आपको म्यूजिक का यूज करना पड़ेगा, आपको ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, लिटरेचर का यूज करना पड़ेगा, पोएम्स का यूज करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू क्रिएट, इफ यू वांट टू क्योर योर डिप्रेशन। वरना आपका ये दिमाग सोच सोच के फट जाएगा। और ये दिमाग जितना रियलिटी में दुख होता नहीं, उससे ज्यादा दुख ले लेता है। जो रियलिटी में डेंजर है उससे ज्यादा डेंजर आपके दिमाग में, आपका दिमाग प्रोजेक्ट करके दिखाएगा आपको। सो लाइफ में हॉरर बहुत है, लाइफ में दुख बहुत है, बट फिर भी थ्रू आर्ट आप इस लाइफ को बेहतर बना सकते हो। दिस इज वॉट देयर ट्रेजेडीज शोड। उनके ट्रेजेडीज ने यही तो दिखाया, उनके कहानियों ने, उनके पोएम्स ने यही तो बताया। बहुत है दुख, बहुत है दर्द, बट फिर इस दर्द में, इस दुख में मैं जीवन को जीने का एक कला खोजूंगा। और आर्ट वही है। नीत्शे कहते हैं आर्ट जीवन से भागना नहीं है, आर्ट इज सेलिब्रेशन ऑफ केओस।
अ वे टू से यस इवन टू पेन। आर्ट क्या दिखाता है? जब आप कोई मूवी देखने जाओ, आप पेन देखते हो किसी का, आप प्लेजर देखते हो किसी का, आर्ट दोनों दिखाता है। और वो देख के आपको फील होता है नहीं नहीं, केवल दुख मेरे साथ ही नहीं है, ये दुख हर किसी के साथ है। एवरीवन इज इन पेन। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा शांत होते हो, आपको ये फील होता है कि स्पेशली आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, वरना आप तो मर जाओ, आप तो फट के आपका दिमाग फट जाएगा। इतना ज़्यादा आपका दिमाग इमेजिनेशन कर सकता है, इतना ज़्यादा सोच सकता है, ओवर थिंकिंग कर सकता है आपका दिमाग। और डिप्रेशन है क्या? ओवर थिंकिंग। यू आर यू आर थिंकिंग ओवर एंड डूइंग नथिंग, दैट इज डिप्रेशन। सो बेसिकली नीचे कह रहे यूज आर्ट टू मेक योर लाइफ बेटर। दुख है, दर्द है, साइड करो उनको, वो है ठीक है, बट उन दुख और दर्द में भी रास्ता खोजो मजे का, रास्ता खोजो अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कुछ क्रिएट करने का। दैट इज आर्ट। नाउ नेक्स्ट, इसी पर एक छोटा सा पोएम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। द डांस ऑफ अपोलो एंड डायोनिसस। ग्रीक ट्रेजेडी में ना दो नाम थे, अपोलो और डायोनिसस। अपोलो कौन था? अपोलो वॉज अ पॉजिटिव फोर्स, एक तरीके से भगवान मान लो, अपोलो को आप भगवान मान लो। डायोनिसस कौन था? राक्षस, नेगेटिव एनर्जी। ओके, या फिर केओस। आप देखो, अपोलो को कह सकते हो बहुत ज़्यादा रैशनल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ऑर्डर में रहना, दैट इज अपोलो सिचुएशन। डायोनिसस सिचुएशन क्या होगा? हर तरफ केओस है, हर तरफ शराब पिया जा रहा है, हर तरफ नाचा जा रहा है, हर तरफ गाया जा रहा है, हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, हर तरफ लोग प्लेजर कर रहे हैं। दैट इज डायोनिसस सिचुएशन। ओके, इसी पर ये पोयम है। वंस अपॉन अ टाइम बिफोर रीजन वॉर अ क्राउन एंड बिफोर मैन मेजर्ड द स्टार्स, टू गॉड्स डांस्ड बीनीथ द सेम सन। वन वॉज अपोलो, the god of shining forms. His hands carved order from chaos. His dreams built marble cities where everything had a name and a boundary. The other was Dionysus, the god of wild hurt. He tore through the forest laughing. His blood was wine. His music shattered the still air until all who heard it forgot themselves and become one with the pulse of the earth. Between them, a song was born, a song of light and darkness, of form and formlessness, of beauty and terror. That song was tragedy. In its rhythm, the Greeks saw their own reflection, fragile creatures between gods and beasts, laughing through tears, singing even as they bled. For they knew life is suffering, and yet it is sacred. To live is to burn and to dance, to dream of order while embracing the chaos beneath. But then came Socrates, the man who asked why. He raised his lamp against the night and declared, only reason shall rule. And the music stopped. The chorus fell silent. Dionysus wept into his wine. Since then, we have lived in Apollo's marble world, beautiful, clear, but cold. We build machines instead of myths. We explain the world, but we no longer feel it. Yet sometimes, in a storm, in music, or in love, Dionysus whispers again, reminding us that to live is not to understand, but to dance. जीना केवल समझना नहीं होता, जीना केवल जानना नहीं होता, जीना एक्सपीरियंस करना भी होता है, नाचना भी होता है, एक्सप्रेस करना भी होता है, गाना भी होता है। अगर आपने केवल बुद्धि का इस्तेमाल करा और दिल को बोला बेटे साइड हट, तो आपका ये जीवन खाली चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। दिल और दिमाग दोनों का अपना स्थान है। अपने आप को सीरियस दिखाना और कभी कभी कुछ पागल हो जाना, दोनों का मजा है। और यही
ये आपको पोयम समझाता है, द डांस ऑफ अपोलो एंड डायोनिसस। पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑर्डर और केओस के बीच का एक संघर्ष है जीवन। बहुत लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रैशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग को हावी कर लेते हैं, और ये लोग एक्सपीरियंस करने से चूक जाते हैं। ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने से चूक जाते हैं, कभी प्रेम नहीं पा पाते। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा केओस में जीते हैं, जो अपने आप को हर तरफ एक्सप्रेस करते रहते हैं, जो प्रेम तो करते हैं पर लाइफ में प्रेम टिकता नहीं है, बिकॉज ऑर्डर नहीं है। इन रियलिटी अपोलो के बिना डायोनिसस नहीं हो सकता, और डायोनिसस के बिना अपोलो नहीं हो सकता। दिस इज ट्रू। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेम चाहिए, देन यू नीड ऑर्डर इन लाइफ। बिना ऑर्डर के प्रेम नहीं आ सकता, बिना स्टेबिलिटी के प्रेम नहीं आ सकता जीवन में, लव नहीं आ सकता जीवन में, और बिना लव के लाइफ में स्टेबिलिटी भी बहुत दिन तक आपके रहेगा नहीं। बिकॉज कभी ना कभी आपका दिमाग फटेगा, आपका दिमाग परेशान हो जाएगा, और आप अकेला फील करोगे इफ यू डोंट हैव लव इन योर लाइफ। बस आपके पास स्टेबिलिटी है, पैसा है, बहुत पावर है, यू डोंट हैव पीपल अराउंड यू जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, जिनसे आप प्यार कर सको, जिनसे आप अपनी दिल की बातें बता सको, तो आपका लाइफ खराब होने वाला है, वो ऑर्डर केओस में बदलने वाला है। सो अ बैलेंस्ड अप्रोच इज नीडेड। अपोलो और डायोनिसस दोनों का साथ चाहिए। द मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी, लाइफ एज अ पैराडॉक्स। क्या ट्रेजिडी का मतलब है? ये ट्रेजिडी क्या समझाना चाहता था? ये ट्रेजिडी यही समझाना चाहता था कि लाइफ एक पैराडॉक्स है। जो आप सोचते हो ना नहीं होना चाहिए, वो भी होता है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, पेन, डेथ, बट इट इज स्टिल वर्थ लिविंग। बिकॉज इसी लाइफ में तो आपको प्रेम मिलता है ना, इसी लाइफ में आपको ब्यूटी देखने को मिलता है, इसी लाइफ में आपको प्लेजर फील करने को मिलता है। यही लाइफ बर्थ भी देता है। अगर ये लाइफ बर्थ दे रहा है तो डेथ भी देगा, अगर ये लाइफ प्लेजर दे रहा है तो पेन भी देगा, अगर ये लाइफ आपको ब्यूटी दे रहा है सफरिंग भी देगा, अगर ये लाइफ आपको ऑर्डर दे रहा है तो केओस भी देगा। यही है लाइफ। लाइफ इज अ पैराडॉक्स। लाइफ एक पैराडॉक्स है। लाइफ में आप बस एक तरीके से नहीं सोच सकते, आपको दोनों को अपनाना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। चॉइस नहीं है आपके पास कि आप बस एक को पकड़ लो और दूसरा आपके पास ना आए, आप बस पेन को पकड़ लो और प्लेजर कभी मिले ना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यू विल गेट बोथ। अगर आप प्लेजर के पीछे जाओगे आपको पेन मिलेगा, अगर आप जन्म ले चुके हो आपको मरना होगा। दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। और यही कहते हैं नीत्शे कि इनके बीच में भी, जानते हुए कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, आपको जीना पड़ेगा। जानते हुए भी ये कि लाइफ खत्म होने वाला है, यू हैव टू लिव। सो वी कांट जस्टिफाई लाइफ लॉजिकली और मोरली, इट ओनली मेक्स सेंस आर्टिस्टिकली। हम लाइफ को बस ऐसी दिमाग का इस्तेमाल करके या एथिक्स का या मोरालिटी का इस्तेमाल करके लाइफ को नहीं समझ सकते। अगर लाइफ से कुछ सेंस बनाना है, लाइफ से कुछ बनाना है, कुछ समझना है, कुछ महसूस करना है, कुछ जीना है, तो आपको आर्टिस्टिकली जीना पड़ेगा। दिमाग का इस्तेमाल करो पर दिल को पीछे मत छोड़ दो। चीजों को आप बहुत छुपा के रखते हो, पर कभी कभी उसको निकालना भी सीखो। आप नहीं नाचते, नाचना भी सीखो। आप नहीं गाते, गाना भी सीखो। ऐसा नहीं है प्रॉपर गाओ, गाओ, एक्सप्रेस योर सेल्फ। घूम के आओ, नाच के आओ, बातें करो किसी से, किसी को अपना सब चीज बताओ। डरो मत, बिकॉज यू आर गोइंग टू डाई। बट अगर तुमने किसी चीज को छुपा लिया तो क्या पता वो छुपाया हुआ चीज तुम्हारे दिल पे एक बोझ बन जाए। पर अगर तुम कुछ चीज बताते हो किसी को, यू फील लाइट, यू फील लाइट। हो सकता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो, क्योंकि अगर तुम्हें शांति महसूस हो रहा है तो एक ना एक दिन अशांति भी महसूस होगा। सिंपल बात है। अगर तुम अपना सीक्रेट किसी को बताते हो
या अपनी दिल की बातें किसी को बताते हो सकता है वो इंसान जज कर ले, हो सकता है। सो लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू सॉल्व बट अ वर्क ऑफ आर्ट टू एक्सपीरियंस। लाइफ को सॉल्व नहीं करना है कि ये जीवन किस लिए मिला है, इसमें क्या करना है, मेरा मकसद क्या है। कोई मकसद नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना। लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, मरने से पहले एक्सपीरियंस करना है। फील, हवा को फील करो, बारिश को फील करो, पहाड़ को फील करो, अपने दोस्तों को फील करो, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने काम को, अपने एनवायरनमेंट को, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, आप जिस टेबल को छू रहे हो, अपने फोन को, हर चीज को एक्सपीरियंस करो। दिस इज लाइफ। इवन यू हैव टू एक्सपीरियंस योर डेथ। जब मौत आए तो मौत को भी एक्सपीरियंस करना। दिस इज लाइफ। लाइफ इज एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। नाउ लेट्स गो अहेड। फाइनल क्वेश्चन, द मॉडर्न मीनिंग ऑफ लाइफ। व्हाट्स द मॉडर्न मीनिंग ऑफ लाइफ? नीत्शे कहते हैं, द बर्थ ऑफ ट्रेजिडी teaches that to live fully is to dance on the edge between chaos and order, between Apollo's calm and Dionysus' fire, and to love life even in its darkest moments. क्या सिखाता है बर्थ ऑफ ट्रेजिडी ये किताब? ये नीत्शे क्या कहना चाहते हैं? नीत्शे कहना चाहते हैं, टू लिव फुली इज टू डांस ऑन द एज between chaos and order. Just go and do whatever you want to do by keeping in mind not to hurt anyone. आपको ऑर्डर भी बना के रखना है और chaos का भी मजा लेना है। chaos जैसे आप पहाड़ पे जा रहे हो, थक गए हो, अब चला नहीं जा रहा तो उस फील में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या फील करोगे? सोचो, आपके सामने से एक नदी बह रहा है जिसका बहाव बहुत तेज है और आपने उसमें अभी अभी पांव रखा है। जस्ट इमेजिन व्हाट यू विल फील। जस्ट इमेजिन कि यू हैव अ गर्लफ्रेंड और आपने उसका भी हाथ पकड़ा है। सोचो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे। ऑर्डर भी हो सकता है, केओस भी हो सकता है, दोनों होगा वहां पे। यू हैव टू फेस बोथ। और इसी के बीच में यू विल फील लाइफ, यू विल फील एक्सपीरियंसेस, यू विल गेट एक्सपीरियंसेस। आपको शांति और अशांति दोनों में जीना सीखना है और आपको जीवन को प्रेम करना है, इस लाइफ को प्रेम करना है। ये लाइफ आपका है, बहुत बहुत कीमती और बहुत कम लोगों को मिलता है। इसीलिए ये मत सोचो कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो आपके साथ हो रहा है, वो पर्टिकुलरली आपके साथ नहीं हो रहा मेरे भाई। दिस इज फेज ऑफ लाइफ। कभी आपके लाइफ में बहुत ही शांति होगा, बहुत ही ऑर्डर होगा, बहुत ही रैशनैलिटी होगा, साइंस होगा, फॉर्म्स होंगे, सक्सेस होगा। और कभी आपके लाइफ में फेलियर होगा, कभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन होगा, कभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस होगा, कभी आपके लाइफ में बहुत अकेलापन होगा, कभी आपके लाइफ में कोई होगा ऐसा आपके साथ जो हर पल रहे। सो दिस इज लाइफ। यू हैव टू एक्सेप्ट द पैराडॉक्स ऑफ दिस लाइफ। आप इससे बच नहीं सकते एंड आपको इसको इम्ब्रेस करना होगा। आपको भागना नहीं है जीवन से, आपको जीवन को जीना है। याद रखना, जीवन को जीना है, जीवन को एक्सपीरियंस करना है, आपको भागना नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ सिखाएगा। आई होप नीत्शे का ये कहानी, नीत्शे की ये किताब और नीत्शे का ये सोच और ग्रीक्स का जो ये फिलॉसफी है, जो ये ट्रेजेडीज़ का लर्निंग है, आपको बहुत पसंद आया होगा।